नमस्कार। नासिक नेचर में सभी का स्वागत है। आज भारत माता के सुपुत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, इनकी 60वीं पुण्यतिथि है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 में भगूर जिला नासिक में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 में उम्र के 82 वर्ष पे हुई थी। भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता थे। उन्हें समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते थे। हिंदू राष्ट्रवाद, राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए। लंदन में स्वतंत्र वीर सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल सिंह से हुई थी, जो उन दिनों इंडिया हाउस के देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हट कर्जनवाइली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी दिया था। 13 मई 1910 में पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मोरिया नामक जहाज़ से भारत ले जाते हुए सीवर होल से रास्ते ये भाग निकले। 24 सितंबर 1910 को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर जी को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 जन्म कारावास की सज़ा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली अनोखी सज़ा थी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के अनुसार, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में ही पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से ही भगवान की सेवा की है। वंदे मातरम। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सज़ा पर सेल्युलर जेल भेज दिया गया, अंडमान निकोबार। उसके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छिलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोल्लू में बैल की तरह जूतकर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सज़ा व बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी और जेल में उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। स्वतंत्र वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। 1921 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उन्हें रिहाई हो गई। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सदनों में भारतीय तिरंगा एवं भगवा 2 ध्वजारोहण किए। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों का संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वे देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती है। सितंबर 1965 से
स्वतंत्र वीर सावरकर जी को तेज ज्वर ने घेर लिया था, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 1 फरवरी 1967 से उन्होंने मृत्युपर्यंत उपवास करने का निर्णय ले लिया। 26 फरवरी 1967 को बम्बई में भारतीय समय अनुसार प्रातः 10 बजे उन्होंने पार्थिव शरीर छोड़कर परमधाम को प्रस्थान किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी को विनम्र अभिवादन। वंदे मातरम। भारत माता की जय।